हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? मज़े में? वेरी गुड, एंजॉय कर रहे हैं आप लोग मैथ को। सो अभी हमारा नया चैप्टर है कंस्ट्रक्शंस। आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 11.1। एक्सरसाइज 11.1 में मेरे प्यारे बच्चों, उसमें हम पढ़ेंगे एक लाइन सेगमेंट आपको दिया हुआ होगा। उस लाइन सेगमेंट को यानी रेखाखंड को हम एक दिए हुए अनुपात में बांटेंगे। वी विल डिवाइड द गिवन लाइन सेगमेंट इनटू ए गिवन रेशियो एंड उसके बाद एक ट्राइंगल दिया होगा, उस गिवन ट्राइंगल के सिमिलर एक और ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक है, बनाएंगे यूजिंग गिवन कंडीशन। ये दो चीज़ें हम पढ़ेंगे 11.1 में, और 11.2 में हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू ड्रॉ ए टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हम एक लाइन सेगमेंट को गिवन रेशियो में कैसे डिवाइड करते हैं। तो हमने इसमें मैं अलग कंसेप्ट बताऊं या लेक्चरबाजी करूं, उससे बढ़िया मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो फिर आप करते रहेंगे, आपको सारा समझ में आ जाएगा। एक एक टाइप के सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा। चलिए एक्सरसाइज 11.1 का पहला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या है। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने, एक्सरसाइज 11.1 कंस्ट्रक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं रचना। Draw a line segment of length 7.6 centimeter and divide it into the ratio of 5:8 and measure the two parts also. कुछ करना नहीं है आपको, ये 7.6 सेंटीमीटर आप ड्रॉ कर देंगे, मैं आपके सामने करके बताता हूँ। ठीक है, जस्ट ड्रॉ 7.6 सेम। अब सीधा एक लाइन ड्रॉ कर देना। ओके, आई विल यूज द डंडा, आपके सामने डंडा यूज करूंगा, लाइन खींचने के लिए डंडा यूज करूंगा और किसी मकसद के लिए नहीं। ठीक है, अब ये लाइन सेगमेंट में ले लूं ए बी अगर मैं ले लूं, बहुत है एनफ। ए बी में 7.6 सेंटीमीटर का मैंने ले लिया। अब एक रे खींचेंगे यहां से, मेकिंग एक्यूट एंगल। तो एक एक्यूट एंगल बी एक्स बनाएंगे हम। एक रे मीन्स किरण, हिंदी वाले बच्चों रे मीन्स किरण होती, किरण। मैं रे बोलूंगा, आप किरण समझना। ठीक है, अब काफ़ी आसान मज़ेदार चीज़ है। एक एक्यूट एंगल बनाओ, स्केल यूज करो, मेरे पास यही स्केल है। ज़्यादा बड़ा एंगल नहीं बनाना है, एक्यूट एंगल 15-20 डिग्री से ज़्यादा बड़ा बनाना है। ठीक है, एक्यूट एंगल बना दो आप, इसके लगभग नीचे रखना, और ए एक्स यहाँ मेक एक्यूट एंगल बी एक्स, या ड्रॉ ए रे ए एक्स मेकिंग एक्यूट एंगल बी ए एक्स। ठीक है, उसके बाद यहां देखना, मैं आपको समझा देता हूं, फिर स्टेप्स में लिख देता हूं। यह आपको दिया हुआ 5:8 दिया हुआ है, तो 5 + 8 कितना होता है? 13। तो अब इसको आप 13 भागों में डिवाइड कीजिए, A1 A2 A3 अप टू A13, यानी लगभग 13 इक्वल पार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 बनाए तो चाहिए, 9 10 11 12 और 13 समझ आ रहा है? तो मैं इसको नाम दे दूं A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13, और ये यहाँ पे एक्स कर दो। ओके, अब ये थोड़ा आप एक काम करना, थोड़ा इसको बड़ा रखना। इसको लगभग यहाँ रखना, दिस इज बी ए बी। तो ये ए बी उतना, तो वो ये है ना ए एक्स, लगभग उसके बराबर खींच दो, थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता है। तो यहाँ पे देखो 5:8 आपको दिया था, इनका सम कितना है? 5 + 8 इनका सम है 13। तो जितना सम है उतने पार्ट में इसको डिवाइड कर लो। अब 5:8 है, तो 5:8 पहले 5 है, तो 5th पॉइंट कौन सा? दिस वन। समझ आ रहा है? ओके, एंड टोटल 13 है। लास्ट पॉइंट को इससे ज्वाइन करेंगे, बी से, बी कहीं भी यहाँ कहीं हो सकता है। लास्ट पार्ट जो है ना, ये A3 A13
बी को आप ज्वाइन करो, A13 बी को मैंने ज्वाइन कर दिया, ये लो स्केल से ज्वाइन करना। अब आपका रेशियो 5:8, तो फिफ्थ पॉइंट से इस A3B के पैरेलल, सॉरी A13B के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। हाउ टू ड्रॉ पैरेलल, एक काम करना, यहां कंपास रखना, देखो गिवन इसके पैरेलल कैसे बनाना है, यहां पे कंपास रखना और ऐसे एक आर्क खींचना, वो इधर भी काट सकते हैं, समझ आया। तो फिफ्थ पॉइंट पे कंपास रखना, ऐसे आर्क आपने ड्रॉ कर लिया, बात समझ आई। सेम रेडियस चेंज नहीं करना। अब यहां पे कंपास की नीडल लगना, यानी इसमें इसको सेंटर मानना, इसका मेजर कर लो, ये जितना है ना उतना ही आप रेडियस का यहां पे आप आर्क ड्रॉ करेंगे। ओके, समझ आ रहा है। तो ये लगभग आपको यहां मिलेगा। तो अब यहां से इसको आप आगे बढ़ाएंगे, ये जहां काटेगा उसका नाम दे दो, कुछ दे दो, सी दे दो। तो ये जो है ना, ये अब आपका AC/CB, दिस इज 5:8, समझ। तो पॉइंट C डिवाइड्स AB इन 5:8, समझ आया, 5:8। तो AC/CB ये 5/8 है। फिर से बोल देता हूं, ये मैं स्टेप लिखवा देता हूं। आपको गिवन रेशियो चेक करना है, उसका सम देख लो 13। तो BAX ड्रॉ कर लो, इसको 13 भागों में बांट लो और हर एक भाग का नाम A1, A2, A3 अप टू A12, A13 करना। फिर 5:8, अच्छा जो लास्ट पार्ट है 13, A13 और लास्ट पॉइंट को इधर लास्ट वाले को ज्वाइन कर दो। 5:8 फिफ्थ पॉइंट से यानी A थ्रू A5 ड्रॉ लाइन पैरेलल टू A13B टू इंटरसेक्ट AB एट C, C डिवाइड्स AB इन 5:8। तो ये था हमारा। अब मैं इसको स्टेप्स लिखवा देता हूं आराम से, आपने पहले समझ लिया, आप ये कंपास यूज करके बनाना, ठीक है। चलिए मैं अभी स्टेप्स लिखवा देता हूं आपके लिए, जो मैंने बोला वही लिखना है। ये लिख लो, नोट कर लो आप, जस्ट नोट, जो मैंने बोला वही मैंने लिखा है, ज्यादा कुछ बड़ा काम नहीं किया। ड्रॉ AB 7.6, ड्रॉ एनी रे X मेकिंग acute angle BX, locate 13.5 + 8 points A1, A2 up to A13 on AX such that A1, A1, A2 dot A12, A13 join BA13 through A5, draw a line parallel to B, A13B to intersect AB at C, AC/CB = 5:8। लिख लो इसको, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो अपनी नोटबुक में, और ये कंपास यूज करके बनाना सारा, ठीक है। आराम से लिख लो इसको। Second question, construct a triangle of sides 4 cm, 5 cm and 6 cm, and then a similar triangle, then a triangle which is similar to it whose sides are 2/3 of corresponding sides of first triangle। यहां मैं आपको पहले बता दूं मैं करेंगे कैसे। पहले मैं अभी रफ स्केच बनाता हूं, ठीक है, रफ स्केच, आई एम ड्राइंग रफ स्केच। उसके बाद आप पहले सुनो, आप कुछ मत करना, रफ स्केच, फिर मैं स्टेप लिखूंगा, 500 बना के बताऊंगा। ये 4, 5 cm 3 साइड दिए तो आप ट्राइंगल बना सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी आप पहले 4 लिख दो, जस्ट मैं 4 लिख दूं, ठीक है, ये 4 हो गया। अच्छा अब ये आप कर दो, BC कर दो, BC कर दो, ठीक है, ओके। ये अब B पे रखा 5 सेंटीमीटर का इधर काटा और C पर रखा 6 का काट दिया, 6 का ज्वाइन कर दिया। तो ये आपका ABC ट्रायंगल बन गया, यानी 4, 5, 6 ABC ट्रायंगल बन गया, समझ आया। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब जो नया जो ट्रायंगल बनेगा इसका सिमिलर रखना है, जिसकी साइड्स इन गिवन इस ट्रायंगल ABC की साइड्स के प्रोपोर्शनल होगी, और उसकी साइड 2/3 होगी, इसकी 2/3 क्या 1 से कम है, यानी जो नया जो ट्रायंगल बनेगा उसकी साइड्स इस ट्रायंगल से छोटी होगी, यानी वो ट्रायंगल इसके अंदर बनेगा। तो सबसे बढ़िया तरीका मैं बताऊं, आप एक काम करना, यहां पे CB, ये CB है ना, एक एक्यूट एंगल बना लो, पहले बना था ना CBX, तो एक एक्यूट एंगल CBX बनाया, एक एंगल CBX बनाया। फिर क्या करना, ये 2/3 में बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, बिगर, द लार्जर ऑफ 2/3 में बड़ा कौन है, 3 बड़ा है, तो 3 भागों में इसको बांटो, 1, 2, 3, तो B, B1, B2, B3, ये बात समझ भाई,
B1 B2 B3 कर दिया। ओके, इसमें जो बड़ा है उतने भागों में बांटना। अगर यहाँ 4/3 होता तो 4 भागों में बांटते, 4 पार्ट्स में, तो यहाँ B1 B2 B3 B4 लिखते। अच्छा, अब हम एक जगह तो पहले ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन किसको करेंगे? डिनोमिनेटर वाले को। ज्वाइन किसको करेंगे? डिनोमिनेटर वाले को ज्वाइन करेंगे। डिनोमिनेटर का जो पार्ट है ना, डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में 3 है, तो डिनोमिनेटर 3, तो थर्ड पॉइंट है ना, थर्ड पॉइंट को सी से ज्वाइन कर लेंगे। फिर ऊपर कौन है? न्यूमरेटर में 2 है, तो सेकंड पॉइंट को इसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे, यानी यहां से नापेंगे, ऐसा किया तो सेकंड पॉइंट से ऐसा किया, ऐसा किया, यहां से इसके पैरेलल ड्रॉ कर देंगे। तो समझ आया? B3C को ज्वाइन किया B2 से, थ्रू B2 विल ड्रॉ लाइन पैरेलल टू B3C, इसको C डैश पे काटेगी। फिर यहां से फिर पैरेलल ड्रॉ कर लेंगे। पैरेलल कैसे करना है? यहां पे आप आर्क काटो, इसी पर सेंटर रख के फिर आर्क काटो सेम रेडियस का। उसके बाद इसको नापो, ये जो है ना, इसको मैप मापेंगे, माप के यहां से भी काटेंगे, फिर इसके पैरेलल आप ड्रॉ करेंगे लाइन। ये हमारा पॉइंट A डैश होगा। सो A डैश B C डैश विल बी आवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ठीक है, मैं एक बार इसको बढ़िया सा बना देता हूँ, बड़े साइज का, फिर स्टेप्स लिखवा देता हूँ, फिर एक बार फिर समझा देता हूँ। इंपॉर्टेंट है, इस एक्सरसाइज में से जनरली एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन आता है। क्वेश्चन नंबर 1 टाइप तो नहीं आता, क्वेश्चन 2 3 4 5 इनमें से कोई आता है। ठीक है, आपको एक ट्राइंगल गिवन पैरामीटर से ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है, फिर उसके सिमिलर एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना होगा। वो ट्राइंगल उसकी साइड 2/3 है तो वो छोटा अंदर बनेगा, और अगर मान लो बड़ा होगा तो वो ट्राइंगल हमारा बाहर बनता। ठीक है, ये 2/3 5/3 होता, 4/3 होता, 1 से बड़ा है उसका रेशियो, तो वो नया जो ट्राइंगल है A डैश B C डैश हमारा बाहर बनता, और छोटा है तो अंदर बन के। ठीक है, चलिए आप पहले क्वेश्चन नोट कर लो और डायग्राम बनाने देखते हैं। जस्ट मेक अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ABC पहले बनाओ आप गिवन पैरामीटर्स को यूज करके। अब वापस देखिए इसको स्लो मोशन में। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC विद गिवन पैरामीटर्स या गिवन साइड्स। यहां पे ये 4 5 6 आपको AB BC AC कोई भी मान सकते हैं, तो मैंने इसको BC को 4 ले लिया, BC को 5 ले लिया, BC आई टेकन 5। ठीक है, 5 cm ले लिया, पूरा यहां से आता है। फिर B पे कंपास रखा और ये आर्क ड्रॉ कर दिया 4 सेंटीमीटर का। C पे कंपास रखा, 6 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ कर दिया, आपका ABC ट्राइंगल बन गया। ABC ट्राइंगल की एक ही लाइन में लिख देना, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC विद गिवन पैरामीटर। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया आपको 2/3 ड्रॉ रे BX मेकिंग एक्यूट एंगल BX। ये हमेशा इसके नीचे एक्यूट बनाना, ज्यादा बड़ा मत बनाना, क्योंकि ये इतना ही पास में रहना, ज्यादा बड़ा बनाओगे आपको कंस्ट्रक्शन दिक्कत आएगी, ये पॉइंट बहुत दूर चले जाएंगे। ठीक है, ये तो आपको सभी में करना है, एक ट्राइंगल गिवन ट्राइंगल बनाना और ये BX रे ड्रॉ करना एक्यूट एंगल का। उसके बाद ड्रॉ 3 पॉइंट्स, कितने? लार्जर ऑफ 2 and 3 इन 2/3। आपको गिवन एक डिनोमिनेटर दिया गया, रेशियो दिया गया, उसमें जो बड़ा कौन है? 3। तो जितना बड़ा जो बड़ा है बड़ा 3 भागों में B1 B2 B3 डिवाइड कर दिया, सच दैट B1 इक्वल टू B1 B2 इक्वल टू B2 B3। ठीक है, फिर ज्वाइन किसको करते हैं? B3C 3 इज जो डिनोमिनेटर में उसी को ज्वाइन करते हैं। समझ आया? अगर ये 4/3 होता तो सबसे पहले तो 4 बड़ा है तो 4 भागों में डिवाइड करते। समझ आया नहीं है? या फिर ऐसे यहां मान लो 3/5 होता तो B5C को ज्वाइन करते लास्ट में। 3 इज डिनोमिनेटर। ये बात समझ आ गई? जो बड़ा है उतने भागों में दिए लगेंगे और जो डिनोमिनेटर है उसको सबसे पहले ज्वाइन कर देंगे। ठीक, अब आपको 2/3 एक ज्वाइन कर दिया, तुम्हारे 2/3 में इस थर्ड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, फिर 2 बच गया, तो थ्रू सेकंड पॉइंट यानी B2 वी विल ड्रॉ ए लाइन, थ्रू B2 ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू B3C टू इंटरसेक्ट BC एट C डैश। इसके पैरेलल ये वाली ड्रॉ करेंगे जो इसको C डैश पे इंटरसेक्ट करती है। आपको मैं बताऊं पैरेलल वाले में मैं बता दूं, जैसे मान लो ये है और ये ऑलरेडी हमारा है, तो इसके पैरेलल अगर आपको यहां से करना तो आप क्या करेंगे? पहले किसी भी रेडियस का एक आर्क यहां सेंटर रख के बनाएंगे, सेम रेडियस का यहां पे भी रख के ऐसा एक आर्क ड्रॉ करेंगे। बात समझ आई? फिर इसका मुंह कितना है वो हम माप लेंगे, जितना ये है ना उतना,
उतना लगे इसमें से एक और काट लेंगे, फिर यहाँ से एक आगे बढ़ा देंगे। तो ऐसे पैरेलल ये फंडा होता है। एनीवे, थ्रू B2 ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू B3C टू इंटरसेक्ट BC एट C डैश। सिमिलरली थ्रू C डैश CA के पैरेलल करेंगे। कैसे करेंगे? ये मैंने आर्क ड्रॉ कर लिया किसी भी रेडियस का, सेम रेडियस सेंटर या C डैश रखा, ऐसे आर्क ड्रॉ कर लिया, फिर इसका मुंह कितना चौड़ा उतना रेडियस मेजर कर लिया, फिर एक आर्क में, यानी ये जो दो आर्क है ना, ये वाला और ये आपस में कटा, उसके थ्रू ये लाइन आगे बढ़ा दी। और आपको देखना बच्चों, देखने में ये पैरेलल लगनी चाहिए। कई बार कंस्ट्रक्शन टाइम में थोड़ी स्केल हिल गई और आपको लग रहा है आपने स्टेप पूरा सही लिखा है, कंस्ट्रक्शन में सही किया, लेकिन आपको देखने में डायग्राम गड़बड़ लग रहा है, तो थोड़ा मैनेज कर लेना। ठीक हो गया। नाउ थ्रू C डैश ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू CA टू इंटरसेक्ट AB एट A डैश। तो ये A डैश को काटती है। A डैश B C डैश इज आवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल। मैं बता रहा हूँ ये 2/3 1 से छोटा है, तो A डैश B C डैश गिवन ट्राइंगल से छोटा होगा, मीन्स गिवन ट्राइंगल के अंदर बनेगा। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके लिख लेना सबसे पहले। अच्छा, कई बार जस्टिफिकेशन पूछते हैं, जस्टिफिकेशन में आप ये बता सकते हैं कि भाई हाउ कैन यू से दैट ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। सिमिलर कोई दिक्कत नहीं। देखो ये AC एंड A डैश C डैश पैरेलल है, तो ये एक लाइन है ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल इक्वल होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली ये पैरेलल है, तो ये भी एक ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया। तो ये दो एंगल इक्वल है, तीसरा होगा ही होगा। तो A क्राइटेरिया से ये ट्राइंगल सिमिलर हो गया। ठीक, और 2/3 का कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो को आप ये बता देना कि सिमिलर है कि नहीं, बट जब पूछे नहीं तो आपको सिमिलरिटी शो करने की जरूरत नहीं। इतना लिख लो पहले, इसको पोज करके लिख लो आराम से, नोटबुक लिख लेना। अब यहाँ पे 2/3 की जगह कुछ भी बोल देगा। अगर वो बोलेगा 4/5 लिखता, तो फिर आप तो एक्समार्ट है ना, 4/5 लिखता। वन बिल्कुल वैसा क्या करते, कितने पॉइंट लोकेट करते, 3 पॉइंट या लार्जर ऑफ 2 and 3, तो या 5 पॉइंट क्या करते, B1 B2 B3 B4 B5। ठीक है, फिर ज्वाइन किसको करते, डिनोमिनेटर में कौन है 5, ज्वाइन B3 3 डिनोमिनेटर, तो फिर फिफ्थ वाले को फिर से ज्वाइन करते। ओके, 2/3 था, लार्जर ऑफ 2 and 3 ज्वाइन। ओके, फिफ्थ वाले फिर ज्वाइन करते, डिनोमिनेटर जो होता है, ठीक है ना, डिनोमिनेटर को ज्वाइन करना है। ओके, ये छोटा ट्रायंगल में यही कहानियां है। अगला क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, अभी थोड़ा चेंज होगा, 7/5 होगा। पहले इसको लेकर मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन 3 बिल्कुल सेम, थोड़ा consider triangle of sides 5 cm, 6 cm and 7 cm and then a triangle similar to it whose sides are 7/5 similar to it मिट गया, ठीक है। of corresponding sides of first triangle, बिल्कुल कोई चेंज नहीं किया है, थोड़ा रेशियो 2/3 की जगह 7/5 कर दिया। मैंने अभी कंस्ट्रक्शन मेरा पुराना वाला पढ़ा है, आपको कुछ नहीं करना। आप ये 5 6 7 मैंने 7 नीचे रख दिया, तो कोई दिस इज 7 फॉर मी, दिस इज 7 cm, ये 5 cm है और ये 6 cm। मैंने इसको ऐसा करना, आर्क ड्रॉ किया था, ऐसे करना, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन आता है आपको, ये कर लेना। अब यानी शुरू के 2 लाइन है ना, स्टेप वाला, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC विद गिवन पैरामीटर्स, ड्रॉ एनी लाइन BA एनी रे BX मेकिंग KQ ट्रायंगल BAX। तो ये सॉरी दिस इज ABX CBX पहले वाला ठीक है लो, मेक्यू ट्रायंगल इज CBX। क्वेश्चन 1 में भी प्यारे बच्चों ठीक कर लो, मेकिंग AQ ट्रायंगल CBX, वो BAX गलत लगा दिया था, ठीक। CBX कर लो क्वेश्चन 1 में, ये क्यों। अब 7/5 में बड़ा कौन है 7, तो लोकेट 7 लार्जर ऑफ 7 and 5 इन 7/5, ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है। पॉइंट B1 B2 B3 अप टू आई राइट B1 B2 डॉट B7 कर दो, ठीक है। सच दैट B1 B2 B3 टीम B6 B7, समझ में। अच्छा, अभी 3 तक करते हैं, तो 7 पॉइंट्स में करता हूं, 1 पॉइंट यह हो गया, 2 ये B1 हो जाएगा, B2 B3, आप स्केल से माप लेना, B4 ज्यादा दूर नहीं भागना, B5 दिस विल बी B6 एंड दिस विल बी B
1 2 3 4 5 6 बी 7 हो गया। 3 तक क्लियर हो, यहां तक ये हो गया, ये 2 3 लाइन। किसको ज्वाइन करना? डिनोमिनेटर को। तो डिनोमिनेटर में 5 है तो फिफ्थ पॉइंट यानी B5C, सिंस 5 इज डिनोमिनेटर ऑफ 7/5। अब यहां पे B5C में ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन कर दूं, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो B इसको ज्वाइन कर दिया तो 7, ये वाला पॉइंट ये ज्वाइन कर दिया, 7 वाला बच्चा है। थ्रू B7 वी ड्रॉ ए लाइन, थ्रू B7 draw a line parallel to B5C to intersect BC, यहां थोड़ा गड़बड़ है, BC extended to intersect, क्या करता हूं, to intersect BC extended, BC को एक्सटेंड किया, एक्सटेंडेड एट C डैश, यानी BC को आप आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो पैरेलल ड्रॉ करें, कैसे पैरेलल करते हैं? यहां से करना है इसके पैरेलल, तो ये ऐसा आर्क ड्रॉ कर दो, आप भी आर्क ड्रॉ कर दो, इसको माप लो कितना है उतना का, ठीक है। आर्क पूरा ड्रॉ करना, ठीक है। कहां पे? B7 पॉइंट पे, इधर झुका, इधर कर दो, मापा, दिस इज पैरेलल, ठीक है। ये पॉइंट C डैश हो जाएगा। थ्रू B7 ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू B5C टू इंटरसेक्ट BC एक्सटेंडेड एट C डैश, ठीक है। अब उसके बाद क्या है? थ्रू CA, वापस वही थ्रू C डैश 6, थ्रू C डैश, तो C डैश इसके पैरेलल ड्रॉ करें, CA के, ड्रॉ ए लाइन बिल्कुल ऐसा पैरेलल टू CA टू इंटरसेक्ट किसको? CA एक्सटेंडेड एट A डैश। तो मैं अभी इसको माप लूं, पहले एक आर्क ड्रॉ कर लूं, सेम रेडियस का आर्क मैं यहां पे भी ड्रॉ कर लूंगा, ठीक है। इसको मापा मैंने, इतना हो गया, तो इसके थ्रू अभी आप एक्सटेंड करेंगे, जस्ट ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू इट, करें ड्रॉ इसके पैरेलल, यूज डंडा, यूज स्केल, ओके। और इसको एक्सटेंडेड को मिलती है, दिस इज A डैश, ओके। तो A डैश B C डैश, अब ये विजिबल एंड में देखता हूं, A डैश B C डैश इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल में। आप चिंता मत करो, मैं कैमरे को डायरेक्शन एडजस्ट करता हूं, दिस इज द स्टेप, जस्ट लिख लो इसको, कंस्ट्रक्शन हो गया। विजिबल है कि नहीं मैं अभी देखता हूं, सॉरी। अब लिख लो, कॉपी कर लो, विजिबल सब ठीक है ना। ज्वाइन B5C5 डिनोमिनेटर 7/5, डिनोमिनेटर को ज्वाइन करना है, डिनोमिनेटर को, और कितने भागों में तोड़ना है? जो बड़ा कौन है 7/5 में, जो बड़ा है उतने भागों में इसको बांटना है। ये हो गया थर्ड पार्ट। फोर्थ में ट्राइंगल वन साइड इज बेस 8, एल्टीट्यूड 4 एंड अनदर ट्राइंगल वो साइड्स आर 1 and 1/2, वो कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ भी करा देता हूं मैं आपको। फोर्थ क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। बिल्कुल ये वाला स्टेप में थर्ड का है, मैंने अभी इसको मिटाया नहीं, मुझे थोड़ा सा इसमें एडिट करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल whose base is 8 cm and altitude 4 cm, and then a triangle similar to it whose sides are 1 and 1/2 times the corresponding sides of the given triangle। ये वो फर्स्ट ट्राइंगल। अब यहाँ 1 and 1/2 अगर आप करेंगे तो ये कितना बनता? दिस इज हाउ मच? दिस इज 3/2,
तो आपका ये पहले वाले में क्या है 7/5, ये 1 से बड़ा था और ये भी 1 से बड़ा ही है। तो बिल्कुल आप देखो क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही करेंगे। तो सबसे पहले तो एक गिवन पैरामीटर्स है ना, ये ट्राइंगल बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है बच्चों को, मैं बता दूँ। पहले ये ट्राइंगल बनाने में मैं बताऊँ आपको कैसे करते हैं। ये अभी मत लिखना, ये पहले वाले का मैं इसमें थोड़ा एडिट करूँगा। 3/2 इज ग्रेटर देन 1, यानी नया ट्राइंगल गिवन ट्राइंगल के बाहर बनेगा। तो मेरे दोस्तों आप एक काम करो, बेस 8 सबसे पहले आप बेस बनाएंगे। क्यों बनाएंगे बेस? क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। ओके, ये लो। अब यहां पे कई बार बोलते हैं सर हमें तो ये बनाना नहीं आता, ये गिवन ट्राइंगल नहीं बना रहता है। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एबीसी विद गिवन पैरामीटर। तो बेस 8 और उसका एल्टीट्यूड 4 है। एक काम करते हैं, अब कैसे करेंगे यार, ये तो 8 है और वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, एल्टीट्यूड 4 है। तो आप क्या करेंगे, यहां बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। आपको कंपास में दिखना चाहिए कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, देखो यहां बी को सेंटर रखा, रेडियस मोर देन हाफ, आपने ऐसा काटा, नीचे भी काटा, ठीक है। सी को सेंटर रखा, मोर देन हाफ काटा, यानी थ्रू मिड पॉइंट आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब मैं इसका कर दूं, ऊपर ही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, डॉटेड लाइन करना, ज्यादा नहीं करना, वो नीचे जाने की जरूरत नहीं, थोड़ा थोड़ा कर दो, ठीक है ना। दिस इज, ये मान लो एम पे कटा है। अब विद एम एज सेंटर ड्रॉ ए रेडियस, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। यहां आपने कंपास रखा है तो 8 सेंटीमीटर का आपने 4 सेंटीमीटर का यहां आपने कर दिया, ऐसे काटो आप। दिस विल बी योर पॉइंट ए। बात समझ आई? ए को ज्वाइन कर दो सी से, ए को ज्वाइन कर दो बी से, तो आपका बनेगा ट्राइंगल एबीसी। बना लो, ऐसे बना दो मैं। तो स्टेप 1 कंप्लीट हुआ है, ठीक। उसके बाद बिल्कुल यहां पे लिखना दिस इज 4 और ये पूरा 8 है बीसी, ठीक है ना। बीसी 8 cm है, ये 4 cm हो गया। ये स्टेप 1 अभी आपका कंप्लीट हो गया। फिर सेम है, कितने पॉइंट ड्रॉ करेंगे? लार्जर ऑफ 3/2 में कौन लार्जर है? 3 लार्जर है तो लोकेट 3 पॉइंट्स। लार्जर ऑफ 3 and 2 इन, तो हाउ मेनी पॉइंट विल यू लोकेट? अच्छा ये करो, CBX रे बना दो, किरण बनाओ, किरण बनाओ फटाफट। भाई बना दिया CBX किरण बना दो। 3 पॉइंट लोकेट करो। 3 तो मैं, एक मुझे ये दिख रहा है, दूसरा यहां दिख रहा है, तीसरा यहां आ गया। B1 B2 एंड B3, B2 हो गया, ठीक। B1 B2, अब यहां डॉट की जरूरत नहीं, B1 B2 B3 सच दैट इतना लिख दो, ठीक। किसको ज्वाइन करने का? डिनोमिनेटर को। ज्वाइन डिनोमिनेटर कौन है? 2, तो ज्वाइन B2C। 2 इज डिनोमिनेटर ऑफ 3/2। मैं तो ये चेंज कर रहा हूं पुराने वाला, आपको करना पड़ेगा नहीं। 2 इज, तो B2C को ज्वाइन कर दें, लो कर दिया। अब जो बच गया इसको ज्वाइन किया तो 3 बच गया ना, थ्रू B3 ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू B2C टू इंटरसेक्ट BC एक्सटेंडेड एट C'। तो बिल्कुल यहां भी आप इसको एक्सटेंड कर दो, ये इतना इधर काटा, नापा, ये C', ठीक है। थ्रू C' ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू CA टू इंटरसेक्ट CA एक्सटेंडेड A'। बिल्कुल अभी ये लिखा हुआ सेम ही है, यहां पे आप पैरेलल ड्रॉ कर दो, इसको नापो, आर काटो, उतना ही काटो, नापो, खींचो,
एक्सटेंड कर दो, दिस इज ए डैश, सो ए डैश बी सी डैश इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल। बिल्कुल वही है, कॉपी एंड पेस्ट कर लो, थोड़ा थोड़ा चेंज किया है। ठीक है बच्चों, लिख लो इसको, आसान था। अब बिल्कुल वैसे ही आपको दो ट्रायंगल आ गए, छोटा ट्रायंगल अंदर बनता है, बड़ा ट्रायंगल बाहर बनता है। ज्वाइन किसको करने का और कितने भागों में बांटने की, दो चीजें याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट a triangle ABC with BC 6 cm. I can read from the book now. BC 6 cm, AB 5 cm and angle ABC 60 degree. Then construct a triangle. Similarly, whose sides are 3/4 of the corresponding sides of the first triangle. यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है आपको, एंगल B 60 डिग्री है, तो एक काम कर लो, BC 6 आप बना दो, BC 6 ड्रॉ कर लो। BC आपने 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया, एंगल B पे 60 डिग्री बनाओ, 60 डिग्री यू कैन यूज दैट, 60 बना सकते ऐसे, ये कर दिया ऐसा, 60 डिग्री बना लो। देन AB 5 है तो B पे रखा कंपास, 5 सेंटीमीटर का आपने आर्क कर दिया, दिस पॉइंट विल बी A, दिस इज 5 सेंटीमीटर। उसके बाद आपका 3/4 साइड है। प्यारे बच्चों, नाउ यू कैन प्रोसीड एज क्वेश्चन नंबर 2। 3/4 है, छोटा है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC विद गिवन पैरामीटर्स, ड्रॉ रे BX आप कर सकते हो। उसके बाद मैं कुछ नहीं करूंगा, आपको लोकेट 3 पॉइंट्स वगैरह वगैरह, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 की तरह करेंगे, ठीक है ना। 3/4 है, प्रोसीड एज क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हैं ना। यू कैन ट्राई नाउ, ओके। ये कर लो, इतना कितने भागों बांटोगे, 4 भागों में, ठीक है ना। B1 B2 B3 B4। ज्वाइन किसको करोगे, 4th पॉइंट को B4C को। पैरेलल कहाँ से करेंगे, B3 से पैरेलल करेंगे, आपको अंदर बनेगा ट्रायंगल, ओके। यू कैन डू इट, मैं भी इसको नहीं करूंगा। गिवन ट्रायंगल बना दिया, प्रोसीड एज क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। ट्रायंगल अंदर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अब सिमिलर वाला यानी सेकंड ट्रायंगल तो आपको आसानी से बनाना आता है। मैं अभी जो गिवन ये जो है ना ट्रायंगल, पहला वाला ट्रायंगल ABC बनाना थोड़ा बता देता हूं। यहाँ थोड़ा सा लोचा होता है बच्चों का। BC 7 है और 2 एंगल दिया हो, अब 2 एंगल अगर बेस पे दिया तो कितनी है, एंगल भी 45 बनाते हैं, तो BC 7 कर लो, ठीक है। इसका आप फर्स्ट वाले का कंस्ट्रक्शन करो तो ठीक, लिखो तो ठीक, अदरवाइज ये लाइन लिखो तो भी चलेगा। एंगल B में 45 बना तो या तो आप D यूज कीजिए, प्रोटेक्टर यूज कीजिए या कंपास यूज कीजिएगा। मैं एंगल B क्या करूंगा, 90 डिग्री का बाइसेक्ट कर लूंगा, ठीक है। तो अभी 90 वाला आपको आता ही है, तो पहले ऐसा बनाया, 11 9 बढ़ा था आपने, 60 ये हो गया 120, इसको बाइसेक्ट किया था आपका ऐसा ऐसा किया तो 90 बन गया, ठीक है बच्चों। अब इसको और इसको इस एंगल को मैं बाइसेक्ट करूंगा तो मुझे यहां पे ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, आई विल गेट दिस एंगल इज 45 डिग्री। ये मुझे 45 डिग्री का तो मिल गया। अब यहां कहानी में दर्द पैदा होता है, एंगल A 105 डिग्री है और A हमारा इस रे के ऊपर कहीं है, A लाइज समवेयर हियर, A यहां यहां या वो हम कैसे पता करें, अगर C पे होता तो बना लेते। तो एंगल A कितना होगा, देखो ट्रायंगल तो A पे बना नहीं सकते, तो हम क्या करें, एंगल C बनाएंगे। C पे कितना बनाएंगे, 180 माइनस इनका सम, तो आप एट C कितना यहां लिख देना, एंगल कंस्ट्रक्ट एंगल, ठीक है ना, या एट C कंस्ट्रक्ट एंगल हाउ मच, 180 माइनस इनका दोनों का सम, ये कितना है, कितना कौन है लोग, 45 105, 45 प्लस 105 ये कितना होता है, यानी 180 माइनस 150, दैट इज 30 डिग्री एंगल बनाएंगे यहाँ पे, 30 डिग्री, ओके। 8C 30 डिग्री एंगल बनाना, समझ में आया। तो A ऑटोमेटिक आपका 105 हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। 30 डिग्री आप ये काम करना, मैं तो कंपास से यूज कर लूंगा, आप उससे यूज कर लो।
पहले झटके में 60 बना, दूसरे झटके में इनका आधा कर दिया, तो ये पॉइंट ए मिलेगा, ठीक है, दिस विल बी योर ए, ठीक है। अब यहाँ जरूरत नहीं है, ये 30 बनाया, 30 लिख दो, कितना हुआ 30 प्लस 75 ये हो गया, और वो कितना है 105 हो रहा है क्या, 105 जैसे मिलाएंगे बराबर हो, ठीक है। तो ये थोड़ा मैंने आपको लिखवा दिया। उसके बाद ये आप दिस इज जो ट्रायंगल एबीसी, तो पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया। आप इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, ये चीज आप यहां घुसा दो, 8C, ठीक है ना, 8C मेक एंगल BCA इक्वल टू हाउ मच, 180 माइनस ये कर दो 45 प्लस 105 दैट इज 30 डिग्री, बस ये तो ब्रैकेट लिख दो। उसके बाद आपका रेशियो 4/3 है, बड़ा ट्राइंगल 1 से बड़ा है, तो ट्राइंगल इसके बाहर बनेगा। यू विल प्रोसीड एज क्वेश्चन नंबर 3। कितने भागों बांटेंगे 4, क्योंकि 4 बड़ा है, तो B1 B2 B3 B4 ज्वाइन किसको करेंगे, डिनोमिनेटर कौन है 3, तो B3 को C से ज्वाइन कर दो, फिर B4 से पैरेलल कर दो, BC एक्सटेंडेड को मिलेगा C डैश पे, थ्रू C डैश जो है लाइन पैरेलल टू CA टू इंटरसेक्ट BA एक्सटेंडेड एट A डैश B C डैश इस रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ये आप बना सकते हैं। इसके बाद ये करो, लिख लो इसको फटाफट, ठीक है, और कंप्लीट करना अपनी होमवर्क की नोटबुक में, डरना बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन 7 में ड्रॉ ए राइट ट्राइंगल in which the sides other than hypotenuse are of length 4 cm and 3 cm. Then construct another triangle whose sides are 5/3 times the corresponding sides of the first triangle of the given triangle. ओके बच्चों, आपको एक राइट ट्राइंगल के मतलब राइट ट्राइंगल बनाना है और हाइपोटेन्यूज के अलावा 4 और 3 होता है साइड। तो अब आप एक काम कर सकते हैं, जब ये हाइपोटेन्यूज के अलावा ये 4 और 3 दिया है, तो आप एक काम कर सकते हैं, यू कैन फाइंड द हाइपोटेन्यूज, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। एक तो ये मेथड, एक ये मेथड, तो आपका हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, आपको पता 5 4 3 होता है ना, तो 3 4 दिया है तो 3 4 5, तो हाइपोटेन्यूज का 5 हो जाएगा। तो फिर आप क्या करना, 5 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर ये ड्रॉ कर लेना, ठीक है, फिर 3 सेंटीमीटर आप यहाँ कर लेना और 5 यहाँ करेंगे, तो आपको ऑटोमेटिक वो बनेगा, राइट ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसा कर लेना, फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ प्रोसीड करना। अदरवाइज इस ट्रायंगल एबीसी को बनाने एक और तरीका, आपको बोल रहा है कि आपको राइट ट्रायंगल बनाना था, आप 4 cm ड्रॉ कर दो, ड्रॉ 4 cm है, इसका नाम BC दे दो, B पे 90 डिग्री बना लो, ठीक है, फिर यहाँ से 3 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लो, ये A होगा, ज्वाइन AC। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरह प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी मेथड अपना लो, मैं तो बोलूँगी ये अपना लो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अच्छा सा मैं आपको ट्रायंगल ABC बनाना बता देता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, BC आप 4 ले लो, बड़ा वाला 4 कर दो, ये कर दिया 4, ठीक है। चलिए, दिस इज BC। एट B कंस्ट्रक्ट 90 डिग्री एंगल, तो उसके लिए आपको क्या करना, ऐसा करना पड़ता है, पहले झटके में 60, दूसरे में 120, और 60 और 120 को आप बाई साइड किया है, तो आपको बनेगा ऐसा, बाई साइड किया है तो आपका एंगल ज्वाइन कर दो, यह कितना 4 cm है। फिर आपको ये 4 cm हो गया, और अभी हाइपोटेन्यूज इधर होगा कहीं, तो अब यहाँ पे B को सेंटर रखो, 3 सेंटीमीटर का आर्क यहाँ पे आप काट डालो, दिस विल बी A, और यहाँ लिखो 3 cm। AC को ज्वाइन कर दो, ज्वाइन AC, ज्वाइन कर दो अच्छे से, ओके, ये बन गया। अब बन गया ट्राइंगल, तो पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया ना, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल विद गिवन पैरामीटर्स, समझ आया। फिर ये CBX कर लेना, CBX बना लो, ओके। उसके बाद 5/3 है, तो आप किसकी तरह करेंगे, प्रोसीड
इज क्वेश्चन नंबर 3, बिकॉज ये 3 5/3 1 से बड़ा तो बाहर बनेगा ट्राइंगल। कितने भागों बांटेंगे? 5 भागों में, B1 B2 3 4 5, B1 B2 B3 B4 B5। समझ आया? ज्वाइन किसको करेंगे? डिनोमिनेटर को थर्ड वाले को ज्वाइन कर दो, फिर इसके पैरेलल कर दो, ठीक है, पैरेलल कर दो आप ऐसे, ये बनेगा इसका C डैश यहाँ आएगा, फिर यहाँ से पैरेलल फिर कर दो तो इस एक्सटेंड A डैश होगा, A डैश B, C डैश विल बी ऑन रिक्वायर्ड ट्रायंगल। थोड़ा ऐसा करना, ठीक है ना, ऐसा क्या काटा, अब इधर कर दो, ये क्या काटा। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज 11.1 थी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।